स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन में लैक ऑपरेंट मॉडल। क्या लैक का मतलब एक्चुअल में जो है ये लैक लैक्टोज है। किसमें पढ़ रहे हैं हम? बैक्टीरिया के अंदर हम इस लैक ऑपरेंट मॉडल को पढ़ेंगे। लैक ऑपरेंट मॉडल फ्रांसिस जैकोब एंड जैकोब मोनार्ड, मतलब जैकोब एंड मोनार्ड ने इसको प्रपोज किया था। इसमें कुछ कलेक्शन होता है जीन्स का जो वर्क करती है, जो जीन एक्सप्रेशन देती है। इसमें देखो PIPOZAYA, यहाँ P प्रमोटर जीन है, I रेगुलेटरी जीन है, P प्रमोटर आ गया, O ऑपरेटर होता है, O ऑपरेटर, ZYA ये तीनों ही स्ट्रक्चरल जीन है। या हम प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होगी। एक तो इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जो कि पहला स्टेप है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज जब प्रोसेस में नहीं है तो क्या होता है? तो ये रेगुलेटरी जीन जो है ये बनाती है mRNA। इसका नाम होता है रिप्रेसर mRNA। क्यों? क्योंकि इसने बनाना है रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या हो गया? रिप्रेसर प्रोटीन। अब mRNA बना, कौन सी प्रोसेस हुई? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां लिख दो ट्रांसक्रिप्शन, नहीं भी लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है। यहां प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बनना क्या होता है? ट्रांसलेशन। ये हो गया। अब ये जो O है ऑपरेटर जीन। इस जीन की इसके साथ एफिनिटी है। यहां रिप्रेसर एक वो बच्चा है जिसको कोई ना कोई चाहिए, भाई मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, है ना। तो ये रिप्रेसर गया और ये रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड हो गया और ये बन गया ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। और प्रोसेस होगी स्विच ऑफ। क्यों हो गई स्विच ऑफ? क्योंकि कुछ काम नहीं हुआ। मतलब अगर लैक्टोज है तो उसका डाइजेशन होना था, जब लैक्टोज है ही नहीं तो डाइजेशन किस चीज का हो? और डाइजेशन नहीं हुआ तो ये रिप्रेसर तो इसका काम है रेगुलेटरी जीन का बनाना, तो वो तो बनाएगा, लेकिन ये रिप्रेसर को कोई ना कोई चाहिए, इसको कोई नहीं मिला तो ये जाके ऑपरेटर से बाइंड हो गया, ऑपरेटर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना दिया, प्रोसेस हो गई स्विच ऑफ। किन कंडीशन में हुई? इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब देखो दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ। अगर लैक्टोज प्रोसेस में है तो क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। तो प्रोसेस तो यही होना है। क्या होना है? यही प्रोसेस होना है। अब यहां से आ जाओ इस पर। क्या? P क्या है? प्रमोटर जीन, I रेगुलेटरी जीन, O ऑपरेटर जीन, और ये ऑपरेटर जीन बाइंड किससे करेगा? रिप्रेसर से। यहां अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज क्या करेगा? देखो ये यहां हमने लिख दिया लैक्टोज, और लैक्टोज का बना दिया इस तरह से। ये क्या है? एक्ट एज इंड्यूसर। इंड्यूसर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इंड्यूसर। और अब इस रिप्रेसर, जैसे लैक्टोज प्रोसेस में आया वैसे ही रिप्रेसर किससे बाइंड हो गया? ये बना, ये दोनों हो गए कंबाइन, और ये बन गया रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया?
ये बन गया रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कि ऑपरेटर फ्री हो गया। अब ऑपरेटर फ्री होते ही उसने स्ट्रक्चरल जीन को काम करवाया और स्ट्रक्चरल जीन ने बना दिया एमआरएनए। कौन सी प्रोसेस हुई? आरएनए बन रहा है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस हुई? ट्रांसक्रिप्शन। और इससे ही अब जेड वाले से बना, वाई वाले से बना या ए वाले से बना, इन तीनों से अलग अलग प्रोटीन बनना है। प्रोटीन मतलब कौन सी प्रोसेस हुई? ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन कौन सा? भाई प्रोटीन वो होता है जो हर चीज बॉडी के सेल्स बनाता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। यहां से 3 एंजाइम बने। क्यों बोल रहे हैं ट्रांसलेशन? क्योंकि प्रोटीन के बने हुए एंजाइम। तो ये बना बीटा गैलेक्टोसिडेज। कौन सा एंजाइम बना? बीटा गैलेक्टोसिडेज। और वाई जो है, इस वाई ने बनाया परमिएज। और इससे किससे? ए से बना ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये देखो, यहां एक बार और लिख लेते हैं। जेड जीन ने क्या बनाया बेटा? जो जेड जीन है वो बना रही है बीटा गैलेक्टोसिडेज। वाई जीन बना रही है परमिएज। और ए जीन बना रही है ट्रांस एसिटाइलेज। इन सब के फंक्शन भी होंगे। अब जब काम लिख लिया, बनने का कोई ना हो तो मतलब होगा ना। तो बनने का क्या मतलब है? ये देखो, पहली बात, अब क्या है? प्रोसेस। काम हो गया। प्रोसेस का काम यही है इन तीनों को बना देना। और प्रोसेस हो गई स्विच ऑन। कैसी प्रोसेस है ये? कैसे हो गई? स्विच ऑन। पहले जब लैक्टोज नहीं था, लैक्टोज की एब्सेंस में स्विच ऑफ थी। अब प्रोसेस हो गई स्विच ऑन। यहां देखो बेटा, जो ये प्रोसेस है ना, ये कहता है, इसमें से एक तो क्वेश्चन आता है कि सेल्फ इंड्यूसिबल मॉडल क्यों है? क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ इंड्यूसिबल मॉडल। सेल्फ इंड्यूसिबल क्यों? लैक्टोज इसमें डाइजेस्ट होना और यही प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है। नहीं था तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं थी, आया तो प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब क्या होता है? ये है लैक्टोज और ये टूटेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। और कौन तोड़ेगा? किसकी हेल्प से टूटेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज की हेल्प से टूटेगा। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये जो परमिएज एंजाइम है ना, ये प्रोवाइड करता है परमिएबिलिटी। किसको? टू बीटा गैलेक्टोसिडेज को इन द सेल। सेल में परमिएज की वजह से ये एंजाइम अंदर जाएगा और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट देगा। सिंपल प्रोसेस स्विच ऑन हुई। कब हुई? जब लैक्टोज था। लैक्टोज ने एज ए इंड्यूसर वर्क किया। इंड्यूसर वर्क करने के बाद वो क्या हो गया? इसको हम यहां बॉक्स में रख लेते हैं, कंफ्यूज मत करना, ये अलग से है। इसको रबी कर दो, यहां लिखते हैं इसको। लैक्टोज ये बना, क्या है ये? इंड्यूसर। किसके साथ प्लस हुआ? रिप्रेसर के साथ। इसको टूटना था, इसने कहा भाई भैया
रिप्रेसर आप मेरे को काम करने दो, मेरी प्रोसेस रुक रही है आपकी वजह से, आप आओ मेरे से बातें करो, होता है ना भाई, उसको काम कर देने, मेरे पास आ जा, मैं तो फ्री वेला हूं। तो इंड्यूसर ने कहा मेरा काम बन जाएगा भाई, तू वेला है, तू यहाँ प्रोसेस शुरू नहीं होने देगा, तू मेरे पास आ जा। तो रिप्रेसर इसके पास गया और कॉम्प्लेक्स क्या बना दिया, रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। बहुत आसान तरीका है, रिप्रेसर को कोई ना कोई चाहिए। जब लैक्टोज नहीं था तो ऑपरेटर से घर चला गया, ऑपरेटर को काम नहीं करने दिया, प्रोसेस हो गई स्विच ऑफ। जब लैक्टोज आया तो लैक्टोज ने देखा कि ये नहीं काम करने देगा भाई, तो उसे अपने पास बुला लिया कि आजा मेरे पास, मैं तेरे साथ बाइंड होता हूं। और जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे ये लैक्टोज डाइजेस्ट होता गया, ये फ्री हो गया, फ्री हो गया तो फिर से प्रोसेस वही हो जाएगी, रिवर्स प्रोसेस क्या होगी, लैक्टोज खत्म और रिप्रेसर फ्री, रिप्रेसर जाके किससे बाइंड होगा, ऑपरेटर से, प्रोसेस को स्विच ऑफ कर देगा। स्विच ऑन में ये याद रखना, नीट में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, ZY से कभी पूछ लिया ए जीन से क्या बन रहा है, कभी पूछ लिया वाई से क्या बन रहा है। और एक और चीज, ये Z और Y दोनों कैपिटल लेटर में है और ए जो है वो स्मॉल लेटर में आएगा, ऐसे ही लिखना है। एग्जाम में अपने अल्फाबेट में चला देना, वहां कहीं कैपिटल ए लिखा हो, नहीं ऐसे ही लिखना है। जेड से क्या बना, बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्या कर दिया, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया। वाई से क्या बना, परमिएज, इस सेल को, इसको सेल में जाने की परमिशन किसने दिलवाई, परमिएज ने, परमिएज परमिशन। ट्रांसएसिटाइलेज इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है। तो ये बस इतना है एक प्रोसेस स्विच ऑन का। और ये पूरा हमारा लैक ऑपरेंड है। लैक ऑपरेंड में एक बार हेडिंग डालना इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दूसरी बार हेडिंग डालना इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। और एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि सेल्फ इंड्यूसिबल क्यों है, सेल्फ इंड्यूसिबल क्यों है भाई, यही क्वेश्चन कि लैक्टोज है वो इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, इसलिए सेल्फ इंड्यूसिबल, इंड्यूस करा रहा है, प्रोसेस को स्टार्ट करा रहा है, खुद ही डाइजेस्ट होना है। दूसरा क्या लिखोगे कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, नेगेटिव रेगुलेशन है, लैक ऑपरेंड नेगेटिव रेगुलेशन है। क्यों, वो भी यही आंसर आएगा कि लैक्टोज खुद डाइजेस्ट होना है, खुद ही इंड्यूसर की तरह काम कर। कई जगह ये आपके में है नहीं, ट्रिप्टोफैन वगैरह है उसमें पॉजिटिव रेगुलेशन भी आता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे हमारे जो 12th स्टैंडर्ड में है वो क्या है, नेगेटिव रेगुलेशन। पूरा की पूरा जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया है।